मोबाइल फ़ोन की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से माँ बाप जो हैं वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चे को मोबाइल दिए बगैर आप उसकी परवरिश कर ही नहीं सकते। माँ बच्चे को यूनिफॉर्म चेंज कर रही है और वो मोबाइल ही देख रहा है। अजान हुई है, नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, ये भी एक नशा ही है। बिल्कुल। ना बच्चे तो जान छुड़ाने के लिए ना उसने बच्चे को मोबाइल दे देना दूसरा कि तुम देखो और खुद अपने फ़ोन पे लगे रहना। अपना मोबाइल जो है यूज़ करने के लिए बच्चे को भी मोबाइल पे लगा देना। मोबाइल से असल बुराई की जो जड़ है ना वो हमारा मोबाइल फ़ोन स्टार्टिंग है। जिसके सामने आपने अपने बच्चे का ऐप को ऐसा शेयर किया ना, वो जब आपके बच्चे को भरी महफिल में टोंट करेगा ना, वो क्या होगा कि आपके बच्चे के माइंड में आपके लिए भी नफरत आएगी कि मेरे माँ बाप ने मेरे माँ बाप ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं रखी, मेरी इज्जत नहीं रखी। और साल साल गुजर जाते होंगे कि शायद बच्चों को कभी पूछा ही ना हो कि तुमने सारा दिन नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, क्या किया क्या नहीं किया। आजकल जो टीवी ड्रामा जितने भी चल रहे हैं ना, ये सुसाइड वाली जी जी ये बहुत ज्यादा है। ये दिखाई जा रही है, बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है। स्कूल का भी एक अहम किरदार है। बच्चे को जितना प्यार से समझाएंगे ना वो उतनी जल्दी आपकी बात को पिक करेगा। जितना आप उसको डांट डपट के समझाएंगे ना वो बात को नहीं पिक करेगा, वो उल्टा फिर जिद में बच्चा आ जाता है। कोई बच्चा कहता मेरे पेट में दर्द है, कोई कहता मेरे बाजू में दर्द है। ये चीज़ें क्यों है साहब के खुराक जो है ना वो भी हमारी बिल्कुल नाकस हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, AB मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अहमद और आज हमारे साथ तरबियत औलाद पर बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला सलीम साहब। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब आपका तशरीफ़ आवरी का। हाफ़िज़ साहब, आप माशाल्लाह एक बेहतरीन प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं, कारोबारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक दीनी हल्का अहबाब भी रखते हैं, मसरूफ़ियत भी है और इसके साथ साथ आप एक बेहतरीन बाप भी हैं, एक मैरिड लाइफ जो है वो आप गुजार रहे हैं। तो बहुत से तजर्बात इंसान को ज़िंदगी सिखा देती है और माशाल्लाह आप हाफ़िज़ कुरान हैं, दीनी उलूम से भी वाबस्तगी है। तो उसी मुनासबत से हम ये चाहते हैं कि तरबियत औलाद के हवाले से कुछ बात की जाए, बिलखुसूस जो आजकल मोबाइल फ़ोन की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से माँ बाप जो हैं वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। उससे फिर आगे बच्चे कहाँ से कहाँ क्या और क्या देखें इसका जो है वो कोई अंदाज़ा नहीं है। तो आप क्या समझते हैं? वैसे तो माँ बाप की जानिब से हमें यही कहा जाता है कि इसके बग़ैर मुमकिन ही नहीं रहा कि हम बच्चे को डील कर सकें। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई मोबाइल इतना नागुज़ीर हो गया है कि बच्चे को मोबाइल दिए बगैर आप उसकी परवरिश कर ही नहीं सकते? अब सब असल में मसला ये है कि इंसान है ना उसको हम समझते हैं कि शायद जो नशा है ना वो सिर्फ कह लें कि ये ड्रग्स हैं। स्लीपिंग पिल्स हैं या ड्रग्स नशा है, लेकिन ये बात ना बिल्कुल गलत है। नशा जो है ना वो आदत बनाना किसी चीज़ की भी बना ले। बिल्कुल। देखिए अब छोटा बच्चा ना अभी वो कह लें कि यानी कुछ खाना पीना शुरू करता है ना तो शौकिया तौर पे आजकल के माहौल में ना शौकिया तौर पे तो जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं कि बच्चे को कोई ना कोई चीज़ लगा के ना मोबाइल पे दे देती हैं और वो बच्चा जो है वो कोई ना कोई चीज़ खानी शुरू कर देता है। अब वो एक उसको फिर ना 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन एक उसको आदत पड़ जाती है। आपने अक्सर सुना होगा घरों में कि छोटे बच्चे को अगर कोई और दूसरा पकड़े ना तो वो बच्चा रोने लग जाता है, कहते हैं कि इसको हाथों की पहचान है। तो जब हाथों की उसको पहचान है तो क्या उसको ये इन चीज़ों की पहचान नहीं होगी? बहुत प्यारी मिसाल दी आप। ठीक है, फिर जब ये आदत पड़ जाती है ना बच्चे को, फिर जब वो थोड़ा सा ग्रोथ करता है ना उसने स्कूल तो जाना। अक्सर आपने घरों में हमने बहुत ये चीज़ें देखी हैं कि माँ बच्चे को यूनिफॉर्म चेंज कर रही है और वो मोबाइल ही देख रहा है। उसको कोई होश नहीं कि मेरा यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। बल्कि मैं एक ना ये फेसबुक पे ना एक वीडियो देख रहा था। वो बच्चा छोटा है, वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रहा है, मोबाइल हाथ में पकड़ा है, नाश्ता कर रहा है, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है। इवन कि उसकी माँ ने उसको कुछ कहा तो उसने आगे से मोबाइल उठा के अपनी माँ के मारा क्योंकि ये एक देखें ना अजान हुई है, नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, ये भी एक नशा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी शादी ब्याह में हम गए हैं, आप जाएं हम जाएं, वहाँ पे म्यूजिक नाच गाना चल रहा है, ये भी एक नशा ही है। इसको जिस छोटे बच्चे को आप शुरू से उसको आदत डाल दें कि मोबाइल के बगैर उसने खाना खाना है तो वो खाएगा। लेकिन उसके लिए अब्दुल्ला भाई ये भी तो ज़रूरी है कि माँ बाप खुद भी मोबाइल से दूर रहें। वो ये भी माँ वो बाप तो खुद भी तो वो क्या आजकल आप देखें ना खवातीन, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं मैंने देखी हैं
कि वो क्या है, उनको कोई फ़ोन आ गया ना, इवन के ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि आजकल ख़वातीन को उनकी मदर्स के ज़्यादा फ़ोन आते हैं, किसी फ्रेंड के फ़ोन आ गए, उन्होंने क्या करना, कहना बच्चे तो जान छुड़ाने के लिए ना उसने बच्चे को मोबाइल दे देना दूसरा कि तुम देखो और खुद अपने फ़ोन पे लगे रहना। यानी अपना मोबाइल जो है यूज़ करने के लिए बच्चे को भी मोबाइल मोबाइल पे लगा मोबाइल की आदत डाल। और फिर देखिए, जब मोबाइल से असल बुराई की जो जड़ है ना, वो हमारा मोबाइल फ़ोन स्टार्टिंग है। जब मोबाइल फ़ोन पे बच्चे ने कार्टून देखना है ना, वो ना चाहते हुए भी कोई ना कोई एड्स, कोई ना कोई चीज़ ऐसी आगे आ जाती हैं, और फिर उस पर जब क्लिक करते हैं ना, वो फिर आगे से आगे चीज़ें खुलती जाती हैं, उसमें बेहयाई भी है, बेशर्मी भी है, वो खुलता जाता है सब कुछ। और फिर जारी बात है, बच्चे का दिमाग जब बचपन से ही ख़राब होता है ना, तो वो फिर मेंटल लेवल उसका बच्चे का एज से पहले वो बड़ी बातें शुरू कर देता है। बिल्कुल, ये भी पॉइंट बहुत है आप कि देखें, अक्सर बच्चे को ऐसी बात करते हैं, हम कहते हैं यार इन्हें ਇਹੋ जी गल कर दी थी भी ऐसी सोच भी नहीं सकते। वो सोच क्यों नहीं सकते कि उसका तो बेड़ा गर्क मोबाइल ने कर दी है, उसका माइंड सेटल हर चीज़ तो मोबाइल ने उसका बेड़ा गर्क कर दी है। अब वो जो बेड़ा गर्क उसका मोबाइल ने कर दिया है, वो फिर माँ बाप के जब आगे आता है ना, फिर वो रोते हैं कि जी हमारे बच्चे को क्या हो गया। अच्छा अब्दुल्ला भैया, आप और मैं, हम जिस एज में हैं, हमने वो दौर भी देखा है जब मोबाइल नहीं होता था, जी जी, बल्कि शायद वो दौर भी देखा है जब इंटरनेट भी नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। टीवी जो है वो बिल्कुल मुख्तसर सा उसकी नशरियात होती थी। जी और अब हम ये भी देख रहे हैं जो जदीद तरीन दौर है। लेकिन बहुत से बच्चे, अब जाहिर सी बात है कि जो 2010 के बाद जो बच्चे अब टीन एज में हैं, जी जी, वो उन्होंने वही दौर देखा है जो मोबाइल का दौर मोबाइल था, एंड्रॉयड सेट का दौर था। उनके यानी समझ लें कि मोबाइल हाथ में पकड़ के ही वो परवान चढ़े। तो अखलाकी एतबार से आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं आज से 20 साल पहले का जो बच्चा था जिसके हाथ में मोबाइल नहीं था, उसका बड़ों का अदब करना, एहतराम करना, गुफ्तगू, उसके अंदर टॉलरेंस, उसके अंदर आजिज़ी इनकिसारी का होना, और आजकल के जो बच्चे मोबाइल लेके परवान चढ़े हैं, इनकी और उनकी अखलाकियात में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? हाँ सब असल ऐसे है कि सबसे जो ज़्यादा बेड़ा गर्क है ना, वो फिर बात वही आ जाती है कि ये मोबाइल का ही है। देखें, अब बच्चे आजकल ना, ये जो यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स हैं ना, जी जी। वो बड़ी बड़ी अजीब हरकतें करते हैं और फिर बच्चे उन चीज़ों को पिक करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब बच्चे ऊंचा हो रहे हैं ना, बड़े हो रहे हैं, उस एज में आप अपने बच्चे को जिस तरफ उसकी माइंड सेटिंग कर देंगे ना, वो हो जाएगी। अब देखें, एक बच्चा है, वो मोबाइल पे ये देख रहा है कि फ़लाँ डॉक्टर है, फ़लाँ चीज़ है, उसका एक माइंड सेटिंग हो रहा है कि मैंने डॉक्टर बनना है, या उसको शौक़ पैदा हो रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर वो कुरान की चीज़ें सुनेगा, तिलावत सुनेगा, तो उसको शौक़ उठेगा कि यार मैं भी कुरान पढूं या कुरान सीखूं। ठीक है, अब घर का माहौल जो है वो ना डॉक्टर वाला है ना कुरान वाला है। अब जब वो बच्चे के माइंड में ये चीज़ आएगी कि मैंने डॉक्टर बनना है, या मैंने हाफ़िज़ कुरान बनना है, या मैंने ऐसे यार ये कुरान को पढ़ रहा है, मैंने ऐसे कुरान पढ़ना है, फिर वो क्या होगा कि उसकी पेरेंट्स के साथ ना जब माइंड सेटिंग नहीं मिलेगी ना, इख्तलाफात शुरू होंगे। फिर बच्चे के अंदर जो है वो बड़ों का अदब ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ अफसर, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें हम पेरेंट्स भी गलत हैं। वो कैसे गलत हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक हम पेरेंट्स की है कि हम लोग अपने बच्चों के जो ऐब है ना, वो किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब हम अपने बच्चों के ऐप किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे ना, वो क्या होगा कि माँ बाप तो बात की और बाद में आई गई होगी, और माँ बाप के लिए तो बच्चा जो है वो ऐसे ही है ना, जैसे आम बच्चा ही है, कोई बच्चा बात चांद का टुकड़ा होता है, उनको तो बच्चा नहीं ना बुरा लगे। लेकिन जिसके सामने आपने अपने बच्चे का ऐप को ऐसा शेयर किया ना, वो जब आपके बच्चे को भरी महफिल में टोंट करेगा ना, वो क्या होगा कि आपके बच्चे के माइंड में आपके लिए भी नफरत आएगी। उस इंसान के लिए तो आएगी आएगी, बिल्कुल। आपके लिए भी नफरत आएगी कि मेरे माँ बाप ने मेरी मेरे रिस्पेक्ट माँ नहीं बाप ने रखी। मेरी रिस्पेक्ट नहीं रखी, मेरी इज्जत नहीं रखी। और फिर ये जो है ना, ये इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं फिर माँ बाप और माँ औलाद बाप के लिए दिल में, औलाद के। और ये सबसे बड़ी कह लें कि हम लोग में मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए। सही। और दूसरा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्चे जो है ना, आपने अपने बच्चे का, आपका जो माइंड है कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, आर्मी बनाना है, या आपने उसको हाफिज़ कुरान बनाना है, आप जब वो शुरू हो रहा है ना, समझ बूझ आनी शुरू हो रही है, आप उसका तब से वो माइंड बनाना शुरू करें कि बेटा आपने हिफ्ज़ करना है, या आपने डॉक्टर बनना है, या आपने उसको उस पायलट तरह का बनना है। माहौल, उस तरह की उसको बातें। उस तरह का एटमॉस्फेयर, उस तरह की बातें उसको देनी शुरू करें। नहीं, बल्कि ये नहीं कि उसको मोबाइल पकड़ा दें, चलो भी तुसी अपने लगे रहो, जैसे अपने बहुत सारे अफसर। फिर इसमें क्या है कि जब आपके बच्चे का बचपन में माइंड इस चीज़ का बनेगा ना, वो बचपन से ही इस चीज़ को पिक करना शुरू करेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिन पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल है ना, वो बच्चे कभी भी
कह लें इस तरह की कि बदतमीजी या इस तरह बदतमीजी या इन चीज़ों में नहीं जाते। और पेरेंट्स को भी चाहिए, मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से पैगाम दूंगा सब पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के साथ हमेशा दोस्ताना माहौल रखें। देखें, ज़रूरी नहीं कि बाप घर में आए और बच्चों के सांस खुशक हो जाए, घर वाली का भी सांस खुशक हो जाए कि भी ये बंदा जो अगर घर से भी जाए बाप तो कहे चंगा ऐसा कोई यार है बाहर ही चला गया। सही तो है। घर में आए तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हमारा बाप घर में आ गया। और ये देखें, जो बाप है ना उसी ने पूरे घर के माहौल को चलाना है। अगर वो ही ऐसा माहौल अपना बच्चों की तरबियत में अच्छा नहीं रखेगा। अच्छा, हमें से कितने ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूँ भी कि शाम को जाकर अपने बच्चों को पूछते हो कि भी आपने नमाज पढ़ी सारा दिन, ये बहुत अहम पॉइंट है। आपने आज सारा दिन बेटा क्या याद किया, कोई सूरत ऐसी, कोई कुरान की आयत ऐसी, कोई तर्जमे की कोई चीज़ ऐसी। तरबियत का आगाज़ तो यही है ना। अब हम लोग इन चीज़ों की तरफ आते नहीं है। मेरा ख्याल है कि साल साल गुजर जाते होंगे कि शायद बच्चों को कभी पूछा ही ना हो कि भाई तुमने सारा दिन नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, क्या किया क्या नहीं किया, उसकी सारे दिन की एक्टिविटी पूछें, बच्चों से पूछें सारा दिन आपने क्या किया। जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि यार ये इसमें मिस्टेक है, उसको गाइड करें कि ये चीज़ बेटा आपने गलत की, आइंदा ये चीज़ नहीं करनी। वो क्या होता है, जब बात सर से गुजर जाती है फिर बाद में फिर हम कहते हैं कि ये फाड़ लो नाफरमान दे हो गई कुटो है। दे औलाद नाफरमान होंगे। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक ये भी आंसर आप देखेंगे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा जज्बातीपन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी जी यानी बिल्कुल बिल्कुल। धमकियाँ लगाना, हाँ जी हाँ जी, मैं ये कर दूंगा, मैं बिल्कुल ये कर बिल्कुल लूँगा, अपने आप को नुकसान पहुँचाने की बिल्कुल कोशिश ऐसे करना, ही इस है। तरह के वाक़यात भी हाँ जी आए। हाँ जी। मेरा ख्याल है ये भी शायद इस मोबाइल की वजह से ही वो ऐसे है कि आप देखें कि आजकल जो टीवी ड्रामा जितने भी चल रहे हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ें हैं ना, ये सुसाइड वाली, जी जी जी, ये बहुत ज़्यादा है। ये दिखाई जा रही ये है। दिखाई जा रही है, बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है। उससे वो बच्चे समझते हैं कि शायद नॉर्मल चीज़ है। शायद ये नॉर्मल चीज़ है और ये इंसान को अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा ये बल्कि कह लें। अब्दुल्ला भाई, सुसाइड से बात ज़रा मौजू से हट जाएगी, लेकिन ये पिछले दिनों फैसलाबाद का ही जी जी जो बिल्कुल वाक़या बिल्कुल बड़ा बिल्कुल ही बिल्कुल बहुत। अल्लाह ताला रहम फरमाए दिलखराश वाक़या है। हाँ जी तो उस बंदे ने बस वो, मुझे वैसे सवाब का नहीं पता, लेकिन उसने अपनी बीवियों को भी, जी जी बच्चों को जी जी भी बिल्कुल। जो है वो मारा, कत्ल हाँ किया और जी फिर खुदकुशी कर ली। बिल्कुल तो वो बस अल्लाह ही रहम फरमाए कि आप वाली बात है कि मेरा ख्याल है कि मीडिया के असर की वजह से लोगों ने इसको बड़ा नॉर्मल बड़ा समझ लिया नॉर्मल समझ लिया, और इसको समझ लिया कि शायद इससे जान छूट जाएगी, जान हालांकि छूट इससे जाएगी, जान मज़ीद मज़ीद फंस जाती है। जाती है। अल्लाह बिल्कुल ताला मुआफ़ फरमाइए। तो आमीन। यानी हमेशा हमेशा के लिए बस अपने आप को जहन्नुम का ईंधन बनाने जहन्नुम का वाली ईंधन बनाने वाली बात है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बात हो रही है। ये बताइएगा कि स्कूल का भी एक अहम किरदार है। बिल्कुल अब पिछले दिनों हमारी गवर्नमेंट ने स्कूल्स में म्यूज़िक क्लासेस का इजरा कर दिया, इसी तरह गेम्स में शतरंज जो है उसको, चेस, उसको जो है वो नाफिज करने के लिए इकदाम कर दिए। आपका क्या ख्याल है कि आखिर तालीम तो अब ज़रूरी है, तो स्कूल का जो माहौल है उसको और दीनी माहौल को और घर को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है? अब सब ऐसे है कि देखें, स्कूल में बच्चे ने जाना है 5-6 घंटे के लिए, ठीक है। अगर स्कूल में कोई ऐसी एक्टिविटी है ना, तो जब आपके बच्चे घर आए वही बात आ जाती है कि अगर आप अपने बच्चों से पूछेंगे कि आपने सारा दिन क्या किया, तो उसमें जब आपके बच्चे आपको ये बताएंगे कि हमने स्कूल में आज ये म्यूज़िक क्लास थी, तो हम उनको उसके बरक्स अच्छी बात बता सकते हैं कि नहीं बेटा ये चीज़ ये गलत गलत है। आपने ये चीज़ में एक्टिविटी नहीं लेनी, आपने इसमें कोई जो है वो हिस्सा नहीं लेना, शामिल नहीं होना। शामिल नहीं होना, आपने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करनी अच्छे अखलाक के साथ। अच्छा एक बात बताऊँ, बच्चे को जितना प्यार से समझाएंगे ना, वो उतनी जल्दी आपकी बात को पिक करेगा। जितना आप उसको डांट डपट के समझाएंगे ना, वो बात को नहीं पिक करेगा, वो उल्टा फिर जिद में बच्चा आ जाता है। और बच्चे को तरबियत करने का यही तरीका, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कहा कि मेरे महबूब, अगर आपका इखलाक ना होता तो दुनिया आपके करीब ना आती। तो अगर हम बच्चों को इखलाक से नहीं समझाएंगे, तरीक़ेकार से नहीं समझाएंगे, जितना आप बच्चे को प्यार से समझाएंगे ना जो चीज़, वो उसके दिमाग में बैठ जाएगी। और ये एज बच्चे की जो जैसे स्टार्टिंग एज है ना, इस एज में आप बच्चे को दीन की तरफ लगा लें, म्यूज़िक की तरफ लगा लें, आप उसको कह लें कि जिस एक्टिविटी की तरफ उसको माइल करेंगे ना, उसकी माइंड सेटिंग उधर हो जाएगी। अब घरों में आके जब पेरेंट्स पूछें कि आपने स्कूल में क्या एक्टिविटी की, आप उसको जब मना करेंगे कि आपने इस एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, जारी बात है वो बच्चा उससे फिर बचेगा, नफरत कम से कम उससे हाँ नफरत सी उसके दिल में पैदा होगी। जब उसको ये बात सुनाएंगे कि बेटा नेकी का सबसे जो है वो निचला दर्जा है कि कम से कम उसको दिल से बुरा जानो,
बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात की आपने। तो जब ऐसी बात बच्चों को समझाएंगे, मैं नहीं समझता कि बच्चा आपकी इस बात को पिक ना बिल्कुल करेगा, और बिल्कुल। फिर जब आप उसको कहेंगे यार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है साज सुनने से, गाने बजाने से, इन चीज़ों से, तो वो जारी बात है वे अच्छा जो मर्जी समझा रहे हैं। जब जितना बच्चा छोटा भी है ना, उसको जब आप ये कहेंगे ना कि हमारे प्यारे नबी ने ऐसे कहा है, वो ना चाहते हुए उसके दिल में एक मोहब्बत बिल्कुल। दीन के लिहाज से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और वो ऐसा। हर मुसलमान में है, और वो होती ही होती है। तो वो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ज़रूर उस चीज़ से बचेगा। जब उस चीज़ से बचेगा, जारी बात है वो घर में भी फिर आपको अच्छी बातें आके बताएगा। अगर आप उसको इस चीज़ से पूछेंगे ही नहीं, मना ही नहीं करेंगे, तो वो दैट्स ऑल के भी अब बच्चा ज़ाहिर है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ बुराई जो की है तरफ वो जाएगा, उसको जो है वो कबूल कर लेगा। कबूल कर लेगा। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक बड़ा अहम किरदार इंसान की ज़िंदगी में जो बचपन से ही शायद शुरू हो जाता है, वो दोस्ती का किरदार होता है। बिल्कुल। यानी इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है या दोस्तों की वजह से पहचाना जाता है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा मुआशरे में और जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि क्या दोस्ती अपने बच्चों की करवानी चाहिए? आजकल ये भी एक ट्रेंड है, बाज़ माँ बाप कहते हैं नहीं ये किसी को दोस्त नहीं बनाना, तो उससे भी फिर बच्चे के अंदर कुछ बहुत सी कमियां रह जाती हैं। और अगर दोस्त बनाना है तो उसमें माँ बाप किस तरह से उसको गाइड कर सकते हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं, ये सारे जो दोस्ती का एक चैप्टर है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? आप सबसे गरीब इंसान है जिसका कोई दोस्त नहीं है। हाँ सही बात है। देखिए, आप जब बच्चों को दीनी माहौल देंगे ना, उसको मस्जिद में भेजेंगे, 5 वक्त का नमाज ही बनाएंगे, सुबह की नमाज़ पढ़ने बच्चा आपके साथ जाएगा, ठीक है, मस्जिद में। ज़ाहिर बात है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कि अगर किसी खुशबू वाले के पास बैठोगे तो आपको अच्छी खुशबू आएगी। बहुत प्यारी मिसाल। तो जब आपका बच्चा आपके साथ मस्जिद में जाएगा, तो ज़ाहिर बात है उधर और भी बच्चे होंगे, तो वो अच्छे दीनदार लोगों से उसकी जो है वो हेलो हाय होगी, वो उनकी बातें देखेगा, सुनेगा, और फिर बच्चा जो है ना वो उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करेगा। जब आपके साथ मस्जिद में जाएगा, आपकी आंखों के सामने अच्छे लोगों से दोस्ती करेगा और आपके साथ ही वापस आएगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब माँ बाप आंखें बंद कर लेते हैं ना, भाई यारों मददगार छोड़ देते, भाई जिथे मर्जी आवे तो जावे, सहूलियात सारी दे दी और सहूलियत, बस गाड़ी दे दी और बिल्कुल बिल्कुल, असल खर्चा खुला दे दिया, खुला दे दिया, और बिल्कुल जाओ जो मर्जी करो। जो मर्जी करो। और आप सब कभी भी बच्चे को ना बेतहाशा सहूलियात नहीं देनी चाहिए। जो जिस चीज़ की बच्चा एक दफ़ा ख्वाहिश करे, उसको तोड़ के उसकी ख्वाहिश पूरी करे। ये बहुत। और कोई बच्चा आपको गलत काम कर रहा है ना, सबसे बड़ी बात कि कभी उसको सबके सामने डांट डपट ना करें। अकेले में समझाएंगे ना, आपका बच्चा बहुत जल्दी समझेगा। और मैं यकीनन ये बात कहता हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सबके सामने, मुआशरे के सामने जब उसकी इंसल्ट करते हैं ना, वो कभी आपका बच्चा आपकी इज्जत नहीं करेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो कभी नहीं करेगा। ये बात आपकी बहुत ज़बरदस्त वैलिड है कि बच्चे को जो सहूलियात है ना, उसमें कभी भी इंसान को बहुत ज़्यादा वाफर सहूलियात नहीं देनी चाहिए। उसको तोड़ तोड़ के, यानी थोड़ा थोड़ा करके, अगर अल्लाह ताला ने नवाजा भी है तो फिर भी बच्चे को थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो उस तरफ लेके। और दूसरी सबसे मेन जो बच्चों के अंदर आजकल चीज़ है ना, कंपटीशन। चाहे वो अपने सके बहन भाइयों से है, चाहे वो अपने कज़नों से है, किसी से, कंपटीशन नहीं बच्चे को देना चाहिए। आपका बच्चा अच्छा नहीं ना पढ़ रहा, दूसरे का बच्चा अच्छा पढ़ रहा, आप उसको ये बिल्कुल ना, इस बात का उसको फिर एहसास कमतरी हो जाएगी। बिल्कुल इस बात से बिल्कुल ना कहें कि वो फलाना तुम्हारा भाई देखो वो किस तरह पढ़ रहा है, तुम्हारी बहन देखो किस तरह पढ़ी। उसको अलग से समझाएं कि दूसरे बच्चे, आप उसके सके बहन भाइयों को भी पता ना लगे कि हमारे भाई को या हमारी बहन को इस चीज़ से समझाया गया या इस उसमें ये कमी है। वो फिर बच्चा एहसास कमतरी में हो जाता है, और वो फिर दिन ब दिन उसकी एहसास कमतरी बढ़ती जाती है। जब उसको आप अकेले में समझाएंगे, अकेले में उसको गाइड करेंगे ना, वो बच्चा जल्दी पिक करेगा, वो अपनी कमी कोताही को दूर करने की कोशिश करेगा। नहीं तो फिर जब सबके सामने या बाकी बहन भाइयों के सामने उसकी आप मिस्टेक उसको गाइड करेंगे ना कि तुम अच्छा पढ़ नहीं रहे, या तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं, तुम्हारी स्कूल से कंप्लेन है, ये वो ऐसी बातें, वो क्या होगा, वो डीट हो जाएगा। बिल्कुल। फिर वो आपकी बात सुनी अनसुनी कर देगा। जब वो फिर थोड़ा सा ऊंचा होगा, आपके बराबर आएगा, फिर आप कहेंगे जी हमारा बच्चा नाफरमान हो गया, बदतमीज़ हो गया। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक और भी, यानी आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा बच्चों को सहूलियात भी मिल रही हैं और माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब सिनेरियो जो है वो चेंज हो चुका है पहले से अब, तो आप क्या समझते हैं कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जिस तरह हम गलियों में या ग्राउंडों में खेलते रहे, और क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना और उस तरह की और बड़ी गेम्स जो वो होती थी छोटी मोटी,
तो अब तो बच्चों को वो कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है, पता ही नहीं उनको हाँ कि पता ही नहीं है। तो इसके लिए भी अब ये बच्चों को अब घर में ही कैद कर लिया है, मोबाइल दे दिया है, तो इसके लिए भी मेरा ख्याल है कोई इकदाम होने चाहिए। या इसके लिए क्या आप इसके आप सब देखें, ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से देखें, जब मोबाइल ही बच्चे ने देखते रहना ना, फिर वो एक ब्लड की सर्कुलेशन में ना बच्चे के एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। वो चिड़चिड़ापन फिर उसको बर्दाश्त नहीं होता। जब बर्दाश्त नहीं होता, वो फिर 2 दफ़ा धमकी देता ना, तो फिर आगे माँ बाप कहते हैं कि यार ना ही कुछ क्यों तो बेहतर। हाँ ये बात बिल्कुल। और बहुत सारे यानी वो एक स्टेज ऐसी पहुंच जाती है कि माँ बाप कहते हैं कि अब अगर इसको मना किया तो ये और नुकसान पहुंचाए, तो फिर और उसके अंदर उसको और ज़्यादा इन्वॉल्व रहने देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, इसको लगा रहने दो। और फिर बहुत सारे मैंने देखा है कि बच्चे, अगर कोई बच्चा ऐसा है ना कि भी ये शोर करने लग जाता है, रोने लग जाता है, तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं इसको कहना ही कुछ नहीं, इसको मोबाइल ही पकड़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, ये बेड़ी गर्क फिर हमारे मीडिया ने ही हमारी की है, जो हर वक्त बच्चों के पास मोबाइल है। जब मोबाइल नहीं ना थे तो फारिग टाइम में क्या होता था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। हम आप अपनी एज देखें ना, हम लोगों ने ज़्यादा क्रिकेट और ये फुटबॉल खेले, बिल्कुल ऐसे ये बैडमिंटन खेला है। अभी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से जो अभी और मजीद आने वाले बच्चे हैं, उनको तो शायद इन गेम्स का पता भी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ उनको तो वो पबजी और वो सारी लूडो जो उस पर खेली जाती है, उनको इन्हीं गेमों का पता है। इन्हीं गेमों का पता है। अच्छा देखेंगे, हमारे स्कूल्स में स्पेशली वीकली स्पोर्ट्स का पीरियड होता था। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें जो बच्चा फुटबॉल में एक्टिव था उसको उस साइड पे करते थे, जो क्रिकेट में एक्टिव था उसको उस साइड पे करते थे, जो बैडमिंटन में एक्टिव था उसको उस साइड में करते थे। बल्कि वो टेबल टेनिस सब चलता बिल्कुल, टेबल टेनिस होता था, अब तो सुना ही नहीं कभी। तो जो उसमें एक्टिव होता था उसको उधर एक्टिव करते थे। और मेरा ख्याल है कि अगर हम 50 बच्चे क्लास में 50 बच्चे हैं ना, तो वो 50 में से कम कह लें कि आप 35-35 बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी गेम में उनको जरूर इन्वॉल्व कर देते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और फिर 1 साल के बाद ईयरली उनका कंपटीशन होता था, फिर प्राइजेस मिलते थे। अभी तो स्कूलों में ये चीज़ है ही नहीं। अभी तो क्या वो कहते हैं कि वही आपके वाली बात की अब म्यूजिक के मुकाबले हो गए, या टैबलो या इस तरह के कल्चरल चीज़ें। बाकी ये स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो जो है वो भी तकरीबन बिल्कुल इन्होंने ख़त्म ही कर दी। उसकी वजह से बच्चों के अंदर वो डलनेस भी है, और बीमारियां भी बहुत ज़्यादा है। यकीन माने, सुबह दोपहर शाम दवाइयों पे ही बंदा रहता है। यकीन करे, यानी देखिए बच्चे में एक्टिविटी नहीं ना है, वो सोल पे सोल होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और फिर सब मेन चीज़ आप देखें कि बच्चों को सुबह पूछें कि क्या लंच लेके जाना है, कोई बच्चा कहेगा मैंने बर्गर लेके जाना है, कोई कहेगा सैंडविच लेके जाना है। तो ये चीज़ें जो है ना, जब खुराक भी फिर ऐसी अंदर जानी है, एक तो पहले एक्टिविटी कोई नहीं, फिर जब दूसरी खुराक ऐसी जानी है, फिर क्या होना है कि छोटे छोटे बच्चे देखें, कोई बच्चा कहता मेरे पेट में दर्द है, कोई कहता मेरे बाजू में दर्द है। ये चीज़ें क्यों है साहब के खुराक जो है ना वो भी हमारी बिल्कुल नाक़िस हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब्दुल्ला भाई, मैं आपकी बात से एक बात जिक्र करूं, मैंने एक दफ़ा ना एक आदमी को ऐसे ही मशवरा दिया तो यकीन माने उसका इलाज ही हो गया। यानी वो डिप्रेशन का मरीज़ था और वो मेरे पास आया तो उसकी अपने माँ बाप से भी लड़ाई थी, अपनी बीवी बच्चों से भी लड़ाई थी, शदीद इख्तलाफ था। यानी वो इस हद तक था कि वो कहता था कि बस अब मैं यहाँ किसी जंगल में निकल जाऊँगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँगा। जी। तो मैंने उसको सिर्फ 2 काम करने के लिए कहे, और यकीन माने कि वो 4-5 माह के अंदर अंदर ही वो बिल्कुल ठीक हो गया, अपने फैमिली के साथ भी और माँ बाप के साथ। अच्छा, मैंने उसको सिर्फ ये कहा, नमाजी बंदा था, हाफ़िज़ कुरान था, नमाजी था और माशाल्लाह रिच फैमिली से था, ऐसी कोई कमी नहीं। जी। मैंने उसे कहा जी सिर्फ तुमने 2 काम करने हैं। कहते जी क्या? मैंने कहा एक तुमने सुबह के वक्त कम अज़ कम 2 घंटे जिम करना है, उसके बाद तुमने नाश्ता करके दुकान पे जाना अपने, और फैक्ट्री जाना है। कहता जी ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जब तुम्हें फैक्ट्री से छुट्टी हो जाए ना, तो तुमने घर आके नहा के कपड़े बदल के और कोई काम नहीं करना, तुमने 2 घंटे आपको बैडमिंटन खेलना है। वो कहता जी ठीक है। अच्छा जी, उसने ये जिम भी ज्वाइन कर लिया, बैडमिंटन भी। अब वो थाकी इतना जाता था कि उसको ये होश ही नहीं होती थी कि किसी से लड़ना भी है, या किसी से बातें भी करनी। दूसरा 4 घंटे वो जो उसके घर में लड़ाई झगड़े में गुजरते थे, वो उसके बाहर गुजरने लगे। सुबह भी जल्दी निकल जाना, रात को भी जाना। लो जी, वो रात को 10 बजे उसने आना, सुबह जल्दी, और उसको यही होना कि बस अब मैं ये और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 माह के अंदर वो कहा जी मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, रिलैक्स हो गया हूँ, फासला आ गया ना थोड़ा सा, वो ठीक हो गया। यानी कहने का मकसद है कि ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये भी जब आपका जिस्म थकता है ना, तो फिर आपको नींद बड़ी अच्छी आती है। जब नींद अच्छी आती है तो फिर आपका वो जिस्म जो है वो रिकवर होता है, और वो बड़ा अच्छा। ये हर चीज़ जो है वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद ही है।
अच्छा अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। अब अपना बच्चों की इसके हवाले से, तरबियत के हवाले से बात हो रही है। एक आखिरी बात ये भी बताइएगा, आपने भी माशाल्लाह चूँकि हिफ़्ज़ भी किया और ज़ाहिर है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इस दीनी हल्का से एक गहरी वाबस्तगी रखते हैं, तो बच्चों में हिफ़्ज़ का शौक़ पैदा करने के लिए या बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बनाने के लिए किस एज से उसकी ज़हन साजी की जाए और कब उसको जो है वो दाखिल करवाया जाए? प्लस एक बड़ा अहम सवाल है जिस पे आपने ज़रूर वजाहत करनी है कि बहुत से बच्चे डल होते हैं, वो या शौक़ नहीं रखते, लेकिन माँ बाप अपने शौक़ की खातिर उनको हिफ़्ज़ पर डाली रखते हैं, कई कई साल उनके लग जाते हैं, इसके बावजूद रिज़ल्ट नहीं आता, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि बस एक दफ़ा तू कर जा, सी सुरखुरू होना है। और फिर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बागी हो जाते हैं, उनका बिल्कुल शौक़ नहीं होता, लेकिन माँ बाप उनके शौक़ को नहीं समझते, उनके दिमागी लेवल को नहीं समझते, बस अपनी एक ज़िद जो है ना वो पूरी कर रहे होते हैं। इन दोनों बातों की तरफ वजाहत कीजिएगा। अब सब पहले तो आपका बाद वाला सवाल जो है ना, मैं उसका पहले जवाब देता हूँ कि देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पेरेंट्स जो है ना, वो बच्चे को बचपन से नहीं उस तरफ करते कि आपने क्या बनना है, क्या करना है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, अपने कारोबारी हल्का-बाब में या अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि उनको पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। और फिर बच्चे जब वो बाद में कहना कि जारी बात है, जब आपने बचपन में अपनी औलाद को टाइम नहीं ना देना, तो वो माँ बाप कभी ये ज़हन में ना रखे बात कि हमारे बुढ़ापे में ये औलाद हमें टाइम देगी। बिल्कुल सही बात। वो औलाद कभी टाइम नहीं देगी, वो औलाद अपने माँ बाप को कभी जो है वो स्वीकार नहीं करेगी जब तक वो बचपन में उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा टाइम नहीं दिया होगा। जब बचपन में आप बच्चे को बताएंगे कि बेटा आपने हिफ़्ज़ करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर इख्तलाफात की जो जंग है वो शुरू हो जाती है। आपने हिफ़्ज़ करना है, उसको थोड़ा बहुत रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा बहुत पढ़ाएं, चेक करें कि ये बच्चा आपका हिफ़्ज़ में चल सकता है कि नहीं चल सकता। अगर चल सकता है तो आपको उस घर में आप उसको जितना कवर कर सकते हैं ना, ये नहीं कि पूरा कुरान ही घर में करें, जितना आप उस तरफ लेके जाना शुरू उस तरफ लेके जाना शुरू करें। जब आप नादरा लेके अच्छे तरीके से नादरा अच्छे तरीके से पढ़ाना शुरू करें, छोटी छोटी सूरतें याद कराना शुरू बिल्कुल। करें। जब देखें कि आपका बच्चा इस चीज़ में एक्टिव हो रहा है, आप उसको किसी अच्छे से मदरसे में पढ़ाएं, इंशाल्लाह ज़रूर बच्चा पढ़ेगा। लेकिन अगर वो बच्चा इसमें एक्टिव नहीं हो रहा, कभी भी औलाद के साथ पढ़ाई के मामले में ज़िद नहीं करनी चाहिए कि नहीं भी तुमने ये करना ही करना। वो क्या होता है, अपने शौक और ज़िद की खातिर बच्चे का सारा कैरियर बिल्कुल तबाह हो जाता है। वो क्या होता है, बच्चा ना फिर हिफ़्ज़ का रहता है, ना स्कूल की तालीम का रहता है, वो किसी तरफ दोनों तरफ का बागी हो जाता है। बागी हो जाता है। फिर वो उसी कैटेगरी में आया था कि भी माँ बाप का नाफरमान है। ये नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, ना ही हमारा दीन ये कहता है, ये कहता है ज़बरदस्ती ये एक नफली काम है, एक सादत है बहुत बड़ी, लेकिन एक नफली काम है। नफली काम आप उसको ज़बरदस्ती जो है वो बच्चे के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। और वैसे भी हर बच्चे की ज़हनी सलाहियत ऐसी नहीं होती बिल्कुल कि वो उसको कवर कर सके। और आप सब बात पता क्या है, हिफ़्ज़ करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से ये सबको पैगाम दूंगा, हिफ़्ज़ करना कोई मुश्किल नहीं। हिफ़्ज़ को संभालना जो है ना बहुत मुश्किल है। और फिर माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, प्लस आगे जो हमने बच्चे के फ्यूचर को जिस तरह लेके चलना है, क्या हम बच्चे को इतना रिलैक्स कर सकेंगे कि ये हिफ़्ज़ को प्रॉपर टाइम दे सके। क्योंकि हिफ़्ज़ आपकी वाली बात कि हिफ़्ज़ करने के बाद डेली भी टाइम चाहिए, और फिर रमज़ान तो मुकम्मल फ्री चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल। ये बहुत मुश्किल, असल काम ही ये मुश्किल है, हिफ़्ज़ करना कोई मुश्किल असल काम तो बाद वाला है। और जो हम छोटी एज में बच्चे को मदरसे में भेज देते हैं ना, वो भी गलत है। बहुत छोटे छोटे वो बिल्कुल इंतहाई गलत है। बच्चे को कम से कम समझ बूझ होनी चाहिए, और फिर उसको जो है ना आप हिफ़्ज़ की तरफ डालें। बच्चे ज़रूर हिफ़्ज़ करते हैं माशाल्लाह, हर बच्चा आजकल देन रखता है, और मोबाइल से तवज्जो हटा गए। मोबाइल देख के तो बच्चों के भी हिफ़्ज़ कर लें तो वो बड़ी नामुमकिन सी बात है। ये बात सही है। ये बात आपने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी की है कि ज़िद ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, और शुरू से उसको गाइड करना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। और फिर सबसे अहम बात कि हिफ़्ज़ करवाने से पहले ही ये सोचना चाहिए कि इसको बाद में हमने कैसे मेंटेन रखना है अपने बच्चों को, उस तरह का माहौल, उस तरह की सोसाइटी, उस तरह का इन्वायरमेंट, प्लस वो रिलैक्सेशन जो बाद में उसको चाहिए हम दे सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखिए। और दूसरा सब मैंने जो चीज़ नोट की है ना, मे बी मेरा ये कॉन्सेप्ट गलत भी हो सकता है कि जब आप पहले बच्चे को तर्जमा तफसीर पढ़ाएंगे ना, उसके लिए हिफ़्ज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। सही। मैंने बहुत सारे ऐसे हुफ़ाज़ देखे हैं, कुरान कराम भी ऐसे देखे हैं कि जिनको जब वो हिफ़्ज़ के बाद तर्जमा तफसीर की तरफ जाते हैं ना, तो वो हिफ़्ज़ भूल जाते हैं।
सही 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 जब बेस भूल गए हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि सही सही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि जब आपके बच्चे ने तर्जमा तफसीर पढ़ लेना ना, फिर उसके लिए हिफज करना कोई मुश्किल ये भी नहीं बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि वो तर्जुमे के साथ साथ आसानी से याद, उसको आसानी एक से याद हो मजमून जाए। पूरा चल रहा होता है, उसको बिल्कुल, समझ आ रही बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 6, 7, 8 माह में कुरान पूरा मुकम्मल हिफज कर लेते हैं, जिन्होंने पहले तर्जमा तफसीर पढ़ी हुई है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और फिर ना आप सब कुछ मदारिस का माहौल ज़रा थोड़ा टाइट होता है, वो फिर बच्चे जब हिफज से फ्री होते हैं ना, वो समझते हैं कि शायद हम पता नहीं कितने का आज़ाद हो गए हैं, फिर वो दूसरी पढ़ाई नामुमकिन सी बात है। हाँ वो सही कोई सही। सोच लीजिए कि जो उस तरफ चला जाए, पढ़ाई दोबारा कंटिन्यू अपनी कर ले, कोई भी स्टडी कंटिन्यू कर ले, अदरवाइज बहुत मुश्किल सी बात है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि हिफ़्ज़ से पहले अगर तर्जुमे का रुझान आ जाए जी, जी। तो इससे हिफ़्ज़ में काफ़ी आसानी भी आ आसानी जाएगी, भी आ प्लस अमली तौर पे भी बेहतरी नज़र आएगी। हाँ। क्योंकि ये भी एक अलमिया है कि बहुत से उफ़ाद इकराम जो है, अब्दुल्ला भाई माज़रत से कहना चाहूँगा कि वो अब एक फ़ैशन के तौर पे भी इसको इसको ले रहे हैं कि बड़ी सी आमीन करवानी है बिल्कुल, और बिल्कुल। बच्चे ने जो है जी हिफ़्ज़ किया है, तो बाद वाले मामलात ना अमली ना, बाद में पता ही नहीं, बाद में देख के नहीं पढ़ा जाता। मैंने तो ऐसे बच्चे देखे जिनको बेचारों को देख के नहीं हादसा पड़ा जाता, और वो इसके अलावा यानी उनकी ज़िंदगी में नज़र भी नहीं आता नजर भी नहीं कि आता। इन्होंने इनका कोई ऐसा बिल्कुल, किरदार बिल्कुल। भी वो है, कह रहे हैं कि फिर एक आम से हो अफराद की तरह ही ज़िंदगी गुजारे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, बहुत ही सेर हासिल गुफ्तगू आपने की। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तरबियत औलाद के हवाले से बहुत सी बातें अब्दुल्ला भाई ने हमें गाइड किया, बिलखुसूस जो एक हिफ़्ज़ का इनका तजुर्बा है उसकी बुनियाद पर बड़ी अहम बातें की, प्लस बच्चों की अखलाकी तरबियत, वालिदैन और बच्चों का आपस में दोस्ताना सलूक होना, ये बहुत सी बातें हैं, अगर हम इन पर अमल करें तो बहुत सी बेहतरी जो है वो हम अपनी औलाद में ला सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।